सुप्रभातम बच्चों। आज हम पंचमी कक्षा में संस्कृत विषय में पाठ पढ़ेंगे द्वादशः 12वां, जिसका नाम है सूक्तयः सूक्तियाँ। सूक्तयः शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्तयः। सु यानी अच्छा, उक्त यानी कथन। ठीक है, अच्छा कथन यानी ऐसा कहा वचन जो अच्छा है, जो हितकारी है। सुवचन, अच्छा वचन। तो आज हम सूक्ति पढ़ेंगे। पहली सूक्ति है, माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथ्व्या। माता यानी माँ, भूमि यानी धरती माता, पुत्रो पुत्र, अहम यानी मैं, पृथ्व्या यानी इस पृथ्वी का, धरती का। यह भूमि यानी धरती हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। कहने का अर्थ है कि ये जो धरती है वह हमारी माता है और मैं इस धरती माता का पुत्र हूँ। दूसरी सूक्ति है, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर यानी वीर साहसी, भोग्य यानी भोग करने वाले, वसुंधरा धरती। यह धरती वीर पुरुषों के लिए भोगनीय है, अर्थात भोग की जाने वाली है। यानी इस धरती का भोग उपयोग वीर पुरुषों द्वारा किया जाता है। उपभोग किसके द्वारा किया जाता है? वीर साहसी निडर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरी सूक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी जन्म देने वाली माता, जन्मभूमि यानी जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, यानी वह स्थान जहाँ पर हम जन्मे, हमने जन्म लिया। स्वर्गादपि स्वर्ग, स्वर्ग अपि यानी भी, स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी महान है, बढ़कर है। ये वाक्य श्री रामचंद्र जी द्वारा किया गया है और लक्ष्मण को कहते हुए वे कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। चौथी है, परोपकाराय सताम विभूतय। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए है, अर्थात सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए होती है। सज्जन व्यक्ति यानी साधु, सज्जन, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति जो है वह अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, उनकी सहायता के लिए करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, भले व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संपत्ति है, जो धन संपत्ति है, वह दूसरों पर उपकार के लिए होती है। पांचवी सूक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान, नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं या विचरण करते हैं। कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी को मान सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता स्वयं जो है घूमने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं। छठी सूक्ति है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम। क्रोध पर विजय क्रोध न करके ही प्राप्त की जा सकती है। यानी क्रोध पर विजय हम कब कर सकते हैं? शांत रहकर, क्रोध न करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अक्रोध के द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सातवीं सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यम एव, सत्य की ही जय यानी जीत, नानृतम न प्लस अनृतम यानी नहीं होती। सत्य की ही विजय होती है, न नृतम यानी झूठ की नहीं। कहने का अर्थ है जहाँ सत्य है वहाँ विजय है।
इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी जीतता नहीं है, अंत में उसकी हार ही होती है। जीतता कौन है? सत्य ही जीतता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 8वें, क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महताम नोपकरणे। महान पुरुषों के लिए क्रिया की सफलता आंतरिक सत्य पर आधारित है, बाह्य साधनों पर नहीं। 9वीं सूक्ति है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत। सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होती है, सफल होती है, पूर्ण होती है। कार्याणि यानी कार्य। न मनोरथे, न कि मनोरथे मन में चाहने से, इच्छा करने से। कहने का अर्थ यह है कि हमने कुछ काम सोचा कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। मन में सोच लेने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, उस सोचे हुए काम को उसी के अनुसार करने से सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम उस काम में सफल हो सके। 10वीं सूक्ति है, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। सर्वम यानी सभी, परवशम यानी दूसरों के अधीन, दुखम दुख। सर्वम आत्मवशम अपने आप के वश में रहना, यानी किसी के अधीन न होना। आत्मवशम यानी अपनी आत्मा के, स्वयं के अधीन होना, किसी और के अधीन न होना। ऐसे करने से सुख प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है, पराधीनता सबसे बड़ा दुख है तथा स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। अगर हम किसी के अधीन हैं, किसी के अंडर में हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख है। और हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार हमारा ये 12वां पाठ सूक्तियों का था और हमने सूक्तियाँ पढ़ी। आपको गृह कार्य में सूक्तियाँ करनी है, सूक्ति उतारनी है, उसका अर्थ करना है। इस प्रकार 10 के 10 सूक्तियाँ आपको अपनी कॉपी में करनी है और इन्हें याद भी करना है। समझ गए? सूक्ति कॉपी में करने के साथ साथ इनको याद भी करना है।